श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। सत्वा जागरणम विद्या। सत्वा सत्य से जागरण को जानो, अर्थात आप जगे हुए कब माने जाओगे? जब सत्व गुणी अवस्था में विचरण करोगे। नहीं तो आप क्या है, भौतिक जागने और भौतिक सोने से मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, सत्वाद जागरणम विद्या। यदि सत्वगुण से, सत्वगुण आपके अंदर में, अर्थात सत्वगुण क्या है? शील, सत्य, अहिंसा, आस्थिर, अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना, यम नियम का पालन कर रहे हैं, दूसरे के प्रति परमार्थ की भावना है, तो आप जागृत हैं। सत्वगुण से क्या समझे? जागृत अवस्था जो है, सत्वगुण से जागृत अवस्था का परिचय मिलेगा कि भाई इसके अंदर में ये हमेशा जागृत है, व्यक्ति सोया हुआ नहीं है। और रजोगुण से स्वप्न अवस्था का परिचय मिलेगा और तमोगुण से सुसुप्ति अवस्था का सोता ही रहता है। तो वह आध्यात्मिक रूप से भी सो रहा है, आध्यात्मिक रूप से भी वो सो रहा है। तमोगुण का जो है सुसुप्ति अवस्था में तमोगुण होता, अर्थात वह अपनी आत्मा को जानने के प्रति इच्छुक नहीं है। तो अब तुरीयता का जो दिव्य गुण है, तुरीयता, ये सतोगुण, रजगुण और तमोगुण, ये तुरीयता से यह निश्चित होते हैं। परम परमात्मा के दिव्य गुणों की झांकियां मिलती हैं इसके अंदर में। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश में ये तीनों गुणों को भगवान सृष्टि बनाने के लिए स्वीकार करते हैं। तो तुरीयता का दिव्य गुण इन तीनों में एक साथ व्याप्त रहता है। वही शुद्ध रस और एक रस आत्मा है। शुद्ध रस और एक रस आत्मा है। जैसे शुद्ध जल हर जगह डाल दिया जाता है, शुद्ध जल। तो असली स्वतंत्रता का अर्थ है साक्षित्वेन, अर्थात मोह के कार्यों का साक्षी बनकर रहना। ऐसी लाभप्रद अवस्था वासुदेव सर्वमिति देखने पर ही, ब्रह्म से तद्रूप होने पर ही प्राप्त हो सकती है। अर्थात साक्षित्व, ये कहा गया ना, तासाम विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चिताः। साक्षी होने से ही निश्चय किया जाता है। तुरीयता का दिव्य गुण इन तीनों में एक साथ, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में एक साथ रहता है। वही शुद्ध और रस और एक रस आत्मा है। अर्थात मोह के कार्यों का साक्षी बनकर रहना, ऐसी लाभप्रद अवस्था वह सब कुछ वासुदेव है। मैं और मेरे पद से अतीत, स्वप्न और जागने से अतीत, सुसुप्ति और जागृत से अतीत देखने पर ही, ब्रह्म से तद्रूप होने पर ही, ब्रह्म से तद्रूप अब्रह्मभूत बन गए। भगवान अपने उद्देश्य में आगे कहते हैं कि बुद्धिवृत्तियों से होने वाला यह नानात्व का बंधन बुद्धिवृत्तियों से हो रहा है। अभी हमने आपको समझाया कि बुद्धिवृत्तियों से क्या, ये तीनों अवस्थाएं, स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, और इस तीनों गुणों के अनुसार होती है। बुद्धि की वृत्तियां हैं अपने आप, जैसी जिसकी बुद्धि।
सतोगुणी बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि है, तमोगुणी बुद्धि, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उसी से नानात्व का बंधन आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान कर, आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का को देता है, त्रिगुणमयी वृत्तियों को देता है, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी। अतः तुरीय अवस्था अथवा गुणातीत अवस्था स्वरूप आत्म में स्थित होकर ही इस बुद्धि के बंधन का परित्याग करना संभव है। परमात्मा ही वह तुरीय अवस्था है, कैवल्य है वह, तब जो है उसका आप त्याग कर सकेंगे। तुरीय अवस्था में स्थित होकर, गुणातीत अवस्था में स्थित होकर विषय और चित्त दोनों का त्याग, तभी विषय और चित्त दोनों का त्याग हो जाएगा। अर्थात चित्त से रहित है मेरा, मैं जो स्वरूपवान हूँ भगवान, उस स्वरूप में चित्त और विषय दोनों का ही जो है निषेध हो गया, वही है। चित्त और विषय दोनों का निषेध, कोई अंधकार नहीं रह गया कहीं भी। ध्यान दीजिए, दीपक को, अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, पर दीपक को ढूंढने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, दीपक जल गया तो फिर दीपक से दूसरा दीपक जलेगा, यही स्थिति साक्ष्य होने की है, आत्मा की तुरीयता की है। और जब ये विषय और चित्त दोनों का त्याग हो जाएगा, विषय और चित्त का शब्द रूप रस गंध स्पर्श और इन दोनों को समझने के लिए जो वृत्तियां हैं बुद्धि की, उनका भी त्याग हो जाएगा। तो सारी उपाधियों का जब त्याग हो जाएगा, तब निरुपाधिक स्वरूप में स्थिति बन जाएगी, तब ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव हो जाएगा। तब आप परमात्मा के साथ में आपका साथ, जब तभी जो है सब भेद जब खत्म हो जाएंगे, स्वगत भेद, विजाति भेद, सजाति भेद, स्वगत भेद खत्म हो जाने पर केवल जो है सत्तावान होकर आप हर चीज का सत्तावान होकर ब्रह्म ज्योति बनकर अनुभव करेंगे आप। ध्यान दीजिए, यह बंधन जो है अहंकार की रचना है, बंधन हो गया कर्मों से, कर्मों का बंधन। आपने अपने अहंकार से पिछले जन्म में रचना कर लिया है, इस जन्म में जो है उस अहंकार से आपको बंधन के फलस्वरूप आपको ये शरीर मिल गया, कर्म के बंधन का भुगतान, कर्म फल के बंधन का, कर्म फल से आपके भुगतान के लिए आपको बांध दिया गया वृत्तियों से। अब आप उस कर्म फल का जब तक भुगतान नहीं कर लेंगे, आप जा नहीं सकते शरीर को छोड़कर। ध्यान दीजिए, उतनी सांसें गिनते हुए पड़े रहना पड़ेगा, प्राण निकलेंगे नहीं। ध्यान, पानी दे दे के घर वाले जीवित रखने का प्रयास करेंगे और उगता जाएंगे, उब जाएंगे। अभी कल की ही बात है, एक जगह हमको बुलाया गया और कहा, आचार्य जी आ जाइए, जरा देखिए तो सही, अब अंतिम समय आ गया है, बोल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, खाना पीना भी छूट गया है, आप आके देख लीजिए। उस समय कुछ और कार्य हम करा रहे थे, किताबें हमारी जो है उनका टंकन कार्य चल रहा था। फिर हम थोड़ा अजीब सा अनुभव हुआ तो हम तत्काल जो है गाड़ी निकलवाए और वहाँ पहुँचे। अपनी सहधर्मिणी के साथ देखा हमने कि जो है वह व्यक्ति पड़ा हुआ है, म्रियमाण, सांसें चल रही हैं, आँखों में सफेदी है, शरीर में हल्का सा ताप है, नाड़ी मंद चल रही है, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, शरीर में घाव बनता है, फूट जाता है। घर के सब लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं प्राण निकलने की, और घर का वातावरण सामान्य है। पर हमने बता दिया उन लोगों को कि आप इनको कितना भी आप बखोरेंगे, बोलेंगे, तो ये वो आपको पहचान नहीं रहे हैं। अब जितनी सांसें इनकी बची हैं वह इस शरीर के
भुगतान के करने के लिए अभी इनको प्राप्त है। और जैसे ही शरीर का अभिमान खत्म हो जाएगा, कर्म फल का भुगतान ही शरीर जिनको होना है वो समाप्त हो जाएगा और दूसरा शरीर उनके लिए तैयार खड़ा हो जाएगा अन्य कर्म फल के भुगतान के लिए। तो ये प्रोसेसिंग चल रही है, ट्रांसफार्मर ऑफ वन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसलिए डॉक्टर भी इसको इनको केस को ले नहीं रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि केवल और केवल जो है वहां पर अहंकार का जो बाना ही शेष है, उसका कर्म फल का भुगतान बाकी है। हमने पहले बताया था जोंक के दृष्टांत से, जोंक के दो मुंह होते हैं, तो अगला मुंह जो है पकड़ जब तक नहीं पकड़ेगा जोंक अगले तीर्ण को, इस शरीर को नहीं छोड़ेगा। और वह कर्म का जो अहंकार है, जिस अहंकार के फलस्वरूप वर्तमान शरीर मिला है, संचित अहंकार के कुछ अंशों से जो मिला है, फिर अगले शरीर से भुगतान करना पड़ेगा। जरूर नहीं कि एक शरीर की प्राप्ति से सारे कर्म फल का भुगतान आप कर दें, सारे दंड का, सारे सुख का भोग कर लें। आप सब कुछ पड़ा हुआ है, सुख पड़ा हुआ है, धन दौलत पड़ी हुई थी वहां पर, मैंने देखा, पर कहीं कुछ उपयोग नहीं कर पा रहा है कोई। घरवाली सेवा करती है, बार बार नाक के नीचे उंगली रख के देखती सांस बाकी है कि नहीं बाकी, ऐसी अवस्था से कल दो चार होना पड़ा। तो ये ज्ञान ही जो आत्मा का वहां पर आपको आत्मबल जो देता है, उस आत्मबल को पैदा कर लीजिए समय रहते, ताकि ऐसी जो स्थिति है जिसको दुर्भाग्यजनक कहा जाए, दुर्गति कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, उससे बच सकेंगे आप। अपने परमात्मा में विलीन होने के लिए भी समय लगता है। आपका अहंकार इतना प्रबल है, कोई ऐसी वस्तु मिल नहीं पाती जाकर उस प्रभु के साथ में। आपको उसके लिए विनम्र बनेंगे, जब आप कोमल बनेंगे तब ना सुन पाएगा। आटा जब कोमल बनता है पानी डालने से, तब न जाकर वह जो है लोई बनता है, तब जाकर वो सीखा जाता और आनंद देता है। तो विनम्रता, क्षमा, ये सब गुण होना चाहिए, सत्व गुण, और ये सब तुरीय गुणों से प्राप्त होता है। तो तुरीय गुण साक्षी रूप है। आप इससे क्या प्राप्त कर रहे हैं? परमात्मा तो रजोगुण को भी प्रवृत्त कर रहा है, तमोगुण को भी प्रवृत्त, उसकी सत्ता से सब प्रवृत्त हो रहे हैं, पर आप क्या ग्रहण करते हैं? आपको क्या चाहिए? आपको मन के बर्तन में, उसको आपको निश्चय करना है। तो ये बंधन अहंकार की रचना है, प्राण निकल नहीं रहा है, पैसा किसी काम नहीं आ रहा है, परिवार पूरा पड़ा पड़ा देख रहा है, सबको फोन फोन कर पुरा के बस घरवाली सबको बुला रही है गृहिणी कि देख लीजिए आप, आपसे अंतिम बार मिलना, और लोग देख देख के जा रहे हैं, प्राण पड़ा हुआ है। जब प्राण निकल जाएगा, जब सांस नहीं रह जाएगी, तब ना ये बातचीत कर सकेंगे, तब ना अंतिम संस्कार तरफ ले जाएंगे। अभी तो वो जीव आपके बीच में है, तो सबका उससे डायरेक्शन बना हुआ है। ध्यान दीजिए, इसको समझने में आपको कितना समय लगेगा कि आप अस्पताल से भी नकार दिए गए, घर से भी आप जो है उपेक्षित पड़े हुए हैं, अब पानी ही डाला जा रहा है मुंह में आपको, अब पानी के लिए आप बुला नहीं सकते कि कोई पानी डालने आपके लिए आ जाए। गौर की बात तो छोड़ दीजिए, मैं क्या वर्णन करूं आपसे। यही तो आत्मा के परिपूर्णतम सत्य अखंड ज्ञान परमाणु स्वरूप को क्या छुपा देता है? अहंकार की रचना, बंधन जो है अहंकार की रचना है, ये छुपा देता है। इस बंधन से आपका सही स्वरूप सामने नहीं आ पाता। इस बात को जानकर आपको विरक्त होना पड़ेगा और अपने तीन अवस्थाओं में जो तुरीय अवस्था, परमात्मा की अवस्था, परमात्मा का जो कैवल्य है, निश्चित है, सना हुआ है, उसके साथ में एक होना पड़ेगा और संसार की चिंता को छोड़ देना पड़ेगा। यही सार है। अब बताइए, तो इसके आगे उपदेश दिया क्या? जैसे यमराज ने क्या कहा? क्या कहा यमराज ने? यमराज ने कहा क्या? या इह नाने पश्यति, जो यहाँ पर भिन्न 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 भिन्न, ये अलग वस्तु, ये अलग वस्तु, ऐसा देखता है।
ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये नाना प्रकार से देखने वाला जो व्यक्ति है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सनकादिक ऋषियों को इस प्रकार समझाया क्या? यावत् नानार्थ धीय पुंसो न निवर्तेत युक्त भी। युक्ति लगाओ, युक्ति लगाओ। अरे ये तो मट्टी से बना हुआ ईंटा है, मट्टी से बनी हुई गिट्टी है, अरे तो लोहे से बनी हुई छड़ है। युक्ति लगाओ। अरे तो लकड़ी से उस बीज रूपी बीज से झाड़ पैदा हुआ, झाड़ की लकड़ियां ही तो है जो आज फर्नीचर बन गई नाना प्रकार का। अरे ये सोना ही तो है जो आभूषण बनी है नाना प्रकार का। अरे ये तो परमात्मा ही है जो नाना प्रकार की प्रकृति बना हुआ है। तो हम प्रकृति से मोहित हो रहे हैं, वही हमको खींच रही। परमात्मा क्यों नहीं खींच रहा है? तत्व क्यों नहीं खींच रहा है? तो इसको युक्ति से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि के तीखेपन से इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यावत नानार्थ धीय पुंसो, मनुष्य, पुष्वान मनुष्य, ना निवर्तेत युक्ति भी। युक्तियों के द्वारा नाना प्रकार की बुद्धि से जब तक मुक्त नहीं होता, निवृत्त नहीं होता, जागर्त्यपि स्वप्न ज्ञान, जागृतपि स्वप्नज्ञ स्वप्न जागरणं यथा। जागते हुए भी वह सोया हुआ है और स्वप्न जागरण में था, और जैसे स्वप्न में है जागा हुआ है। यदि उसको ये पता है, उसकी बुद्धि को ये समझ में आ रहा है ये नाना तो कुछ नहीं है, तो वह जागा हुआ है। ये स्वप्न देखते हुए भी, इस नानात्व को देखते हुए भी जागा हुआ माना जाएगा। ध्यान दीजिए, युक्तियों से यही तात्पर्य है। क्या है कि सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मन बुद्धि का परित्याग कर दो। वस्तु के गुणात्मक रूपों को, अवस्थाओं को नकार दो। केवल साक्षी स्वरूप से के अपनी अद्विता को स्वीकार करो कि वासुदेव वासुदेव है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है। तब जाकर आप जो है ब्रह्म ज्ञानी का परिचय आपको मिलेगा। जब तक अज्ञान रहेगा, जागा हुआ व्यक्ति भी सोया हुआ समझा जाएगा। जागा हुआ व्यक्ति, अज्ञान है, हाँ है, तो आप जो जग रहे हैं, तो आप भौतिक रूप से भले जग रहे हैं, पर आप सो ये माने जाएंगे आध्यात्मिक रूप से। और यही माना जाएगा कि वह जगत को सब रूप से देखने की वृत्ति से बंधा हुआ है। और परमात्मा की सत्य अनुभूति जैसी जागृत अवस्था की मुक्ति का आस्वादन नहीं लेना चाहता। परमात्मा की सत्य अनुभूति जैसी जागृत अवस्था क्या है? परमात्मा की सत्य अनुभूति जागृत अवस्था, यही अवस्था जागृत है। और ये व्यवस्था जो जागृत अवस्था का जो आप अनुभव ले रहे हैं, ये व्यापार है, ये प्रपंच का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा की सत्य अनुभूति करिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को, सत्य को समझाते हुए सनकादिक ऋषियों से कहा क्या? इक्षेत विभ्रमम् इदं मनसो विलासम् दृष्टं विनष्टम् अतिलोलमलात् चक्रम् विज्ञानमेकं मूर्धेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्पः ईक्षेत विभ्रमिदं मनसो विलासम। यह जगत मन का विलास है। हमने पहले बताया कि मन के अंदर में ये कर्तापन और भोक्तापन की वृत्तियां सन्निहित हैं। बाय डिफॉल्ट मन ऐसा बना हुआ है, तो यह मन का विलास है। दृष्टम विनष्टम, अर्थात दिखने पर भी नष्ट प्राय है। आप देख रहे हैं, हाँ, अरे वो तो गिर गया,
मैं तो अभी देख रहा था, अभी तो सही था, तो गिर गया, टूट गया, चला गया। तो दृष्टम विनष्टम अर्थात दिखने पर भी नष्ट प्राय, लिखा ना इसके अंदर, विभ्रम इदम मनसो विलासम, ये क्षेत दिखते हुए भी यह मन का विलास संसार। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजना जगत सब सपना। स्वप्न में माना गया इसको, आज संग्रह मिथ्या कह दिया है। उनका तात्पर्य बोलने का क्या है, इसकी आसक्ति जो है वह रखना उचित नहीं।